नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आइए आज मैं आपको तनाव से बचने के कुछ उपाय बताती हूँ। हम अक्सर सभी तनावों से घिरे रहते हैं। हर दिन हम तनाव को आमंत्रित करते हैं। तनाव से बचना है तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। अक्सर हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ कहीं देखते हैं तो हमारा मन होता है कि हम उसे खरीद लें। हर इंसान हर चीज़ नहीं खरीद सकता। चीज़ें अच्छी लगने में कोई बुराई नहीं है। आप उसे देखिए, प्रशंसा करिए, लेकिन उसे खरीदने के लिए उतावले मत होइए। उस खरीदने के चक्कर में हम अक्सर तनाव के शिकार हो जाते हैं। आप अपने आप में संतुष्ट रहिए। कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। तो पहला, अपनी इच्छाओं को सीमित करें। दूसरा, प्रतियोगिता की अंधी दौड़ में बिल्कुल शामिल मत होइए। उसके पास ये है तो मुझे भी वो चाहिए। भला उसके पास BMW क्यों है और मेरे पास मारुति क्यों है। हमें किसी और से कोई प्रतियोगिता नहीं करनी है। हम किसी और जैसे नहीं बन सकते हैं। भगवान ने हमें कुछ विशेष उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा है और हम अपने आप में पूर्ण हैं। इसलिए स्वयं पर गर्व करें और जो आपके पास है, जैसा है, उसके साथ में आप आगे बढ़िए। प्रतियोगिता की अंधी दौड़ में अक्सर हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। तीसरा, ईर्ष्या। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम अंदर ही अंदर जलते हैं और उस जलन के कारण हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर एक मोमबत्ती देखी होगी। मोमबत्ती जब जलती है तो वस्तुओं पर उसका प्रकाश पड़ता है। वो वस्तुएं तो वैसी ही रहती हैं, लेकिन मोमबत्ती धीरे धीरे गल जाती है और छोटी होने लगती है। मोमबत्ती तो प्रकाश देती है, इसलिए वो एक अच्छा कार्य करके गल रही है, लेकिन हम तो ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं और जिसके प्रति हमारे अंदर जलन है उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो वैसा ही रहेगा। लेकिन हम अंदर ही अंदर जलकर अपने आप को गलाकर अपने स्वास्थ्य को हम खराब कर देंगे। कभी भी किसी से हमें ईर्ष्या नहीं रखनी है, जलन नहीं रखनी है। एक बार दो पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी बहुत सारी पूजा पाठ करता है और भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान उससे कहते हैं, क्या चाहता है तू? तब वो कहता है कि मैं बहुत सारी धन दौलत चाहता हूँ। प्रभु उससे कहते हैं कि मैं तुझे वरदान दूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अगर तुमने एक बॉक्स भरकर सोना मांगा तो 2 बॉक्स भरकर सोना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तुमने 2 गाड़ी मांगी तो 4 गाड़ी तुम्हारे पड़ोसी को मिलेंगी। ये सुनकर वो ईर्ष्या से भर उठता है और बिना सोचे समझे भगवान से कह देता है, मेरी एक आंख फोड़ दो। वो चाहता है कि उसकी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की 2 आंखें फूटेंगी, लेकिन उसकी 2 आंखें फोड़ने के चक्कर में वो अपनी स्वयं की एक आंख गंवा रहा है। आंख संसार की सबसे बड़ी नेमत होती है और इस ईर्ष्या के मारे वो ये सोच ही नहीं पा रहा है कि वो अपनी कितनी अनमोल चीज़ गंवा रहा है। इससे हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि ईर्ष्या हमें सोचने समझने नहीं देती। और ये तीनों चीज़ों को अगर हम अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब हम हिंसा की कगार पर आगे बढ़ने लगते हैं। और हिंसा जो है वो हमारे जीवन को एक अलग मोड़ पर ले जाती है, जहाँ हम और हमारा परिवार सब तहस नहस हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अपने विचारों पर नज़र रखो, वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर नज़र बनो, वो तुम्हारे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्य पर नज़र रखो, वो तुम्हारी आदत बन जाती है। अपनी आदत पर नज़र रखो, वो तुम्हारा चरित्र बन जाता है
और अपने चरित्र पर नज़र रखो, वह तुम्हारी नियति बन जाती है। अपने जीवन को संवारना और बिगाड़ना हमारे हाथ में है, इसलिए अपने जीवन को हमें सही ढंग से जीना है और तनावों से मुक्त होना है। और जब हम तनाव से मुक्त रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी सही सोचेगा, सही समझेगा और हम अपने जीवन को अच्छी दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए कोशिश करें कि हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं। नमस्कार।